अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना नूर विद द रेफरेंस ऑफ मैम कवल। हमारा 12 बैच की ट्रेनिंग का सेशन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही नॉलेजफुल रहा। इसका आगाज़ सर फैसल बलोच की सक्सेस स्टोरी से हुआ कि वो ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक कैसे पहुँचे, कैसे इस सिस्टम का हिस्सा बने, कहाँ से आए और उनको कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने इस सिस्टम को नहीं छोड़ा। आप बखर के एक इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आज तक कोई लाइट नहीं है, ट्रांसपोर्ट के जाने का कोई सीधा रास्ता मौजूद नहीं है। इसके बावजूद आपने हर तरह की मुश्किलात को फ़ेस करते हुए इस सिस्टम का हिस्सा बने रहे, इस सिस्टम में अपनी मेहनत और लगन से काम करते रहे और आज माशाल्लाह से आपका अपना एक नाम, अपना एक मुकाम है। इसके बाद हमें हर एक टॉपिक के बारे में बताया गया कि ई कॉमर्स क्या है, डिजिटल डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्या है, ई कॉमर्स के हर एक पॉइंट, हर जितना भी हमारी कंपनी के बारे में है, जितना भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में है, पैकेजेस के बारे में है, कमीशन के बारे में है, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सब जितने भी हमारे ट्रेनर्स थे, हमारे सीनियर्स हैं, उन सब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि जितने भी हमारे डाउट्स थे हर एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो सबसे पहले ई कॉमर्स के बारे में था कि इकोनेक्स ई कॉमर्स ऑल इन वन प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक बार ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है। अगर तो आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो जल्दी से इस सिस्टम को ज्वाइन करें, उसका हिस्सा बने, क्योंकि आइंदा आने वाला दौर ई कॉमर्स और डिजिटल डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का ही है। उसके बाद ई कॉमर्स बेसिकली होती क्या है, आप इंटरनेट मीडियम का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं या उसे ख़रीदते हैं तो इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। उसके बाद सर ने हमें बताया कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होती हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस होती है, बिज़नेस टू कंज्यूमर होती है, कस्टमर टू बिज़नेस होती है, कस्टमर टू कस्टमर होती है, फिर उसके बारे में बताया। उसके बाद आपने हमें इम्पेरिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बताया कि कोई भी सिस्टम है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे नहीं है, हर एक चीज़ में कोई ना कोई खामियाँ होती हैं। तो इसमें हमें क्या खामियाँ मतलब फेस करनी पड़ती हैं कि ट्रस्ट इशू होता है हमें। हमने कभी प्रोडक्ट बड़ी ऑर्डर कर दी तो छोटी मिल जाती है, छोटी करते हैं तो बड़ी मिल जाती है। रिटर्न पॉलिसी की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद सर ने हमें बताया कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का क्या स्कोप है। सिर्फ 10% लोग जो हैं वो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि हम ज़्यादातर हमारी कंपनी में हमें ज़्यादातर फोकस हमें सिखाने और समझाने पे किया जाता है, ताकि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से सीख सकें और आगे लोगों को गाइड करने में उनकी हेल्प कर सकें, उनको बता सकें कि ई कॉमर्स, ये ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल, ये सब चीज़ें होती क्या हैं। उसके बाद सर ने हमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं कहती हूँ, उन्होंने बयान किया कि शायद मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ तो टाइम भी शॉर्ट पड़ जाए, लेकिन इन शॉर्टली मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सर ने उसके बाद SMM के बारे में बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्या होती है। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। ये दो इंडस्ट्रीज़ का मजमूआ है, एक मार्केटिंग और एक नेटवर्क, दोनों अपनी जगह बहुत ही अहमियत की हामिल है। उसके बाद सर ने हमें डायरेक्ट सेल मार्केटिंग की टाइप्स बताई कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हमारा जो इकोनेक्स का वो है, वो बाइनरी प्लस हाइब्रिड पे काम करता है, और इसकी बाकी टाइप्स में बाइनरी, मल्टी लेवल, यूनिलेवल, ये 2 जनरेशन प्लान को फोकस करती हैं। मैट्रिक्स, फिर स्पिरिट, नेट, ऑटो नेट, ये सारी मतलब सर ने हमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया पहले, फिर उसके बाद उनकी टाइप्स के बारे में बताया, फिर उनकी जो भी बेनिफिट्स थे और डिसएडवांटेज थे उन सब के बारे में बताया। उसके बाद सर ने हमें जॉब के बारे में बताया, फिर जॉब वर्सेस बिज़नेस के बारे में बताया, जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है, बिज़नेस और डायरेक्ट बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है। पीपल्स जितने भी हैं, मतलब लोग जो इस चीज़ को ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, वो क्यों फ़ेल हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाते। उनको होता है कि लॉटरी माइंडसेट होता है उनका कि आज हम ज्वाइन करेंगे, आज हम शॉपिंग करेंगे और कल हम करोड़पति बन जाएंगे। फ्रेंड सर्कल होता है, लेक ऑफ फोकस नहीं करते वो लोग ज़्यादा, तो जो सीखने समझने पे नहीं। इसके अलावा इकोनेक्स के बारे में हमें बताया गया, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया गया, हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया। इसके 4 जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ईनेक्स, डीनेक्स, बीनेक्स और पीनेक्स हैं। ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताया गया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, प्रोडक्ट्स बंडल के बारे में बताया गया, पैकेजेस क्या हैं, कमीशंस क्या हैं, डायरेक्ट कितना कमीशन आता है हमें, इनडायरेक्ट कितना आता है, हर एक पैकेज का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कमीशन हमें बताया गया, कंपनी का स्टेटस बताया गया। उसके बाद हमें बताया गया बाकी कंपनीज़ के साथ, हमें इसका कंपैरिजन करके बताया गया, टाइम्स या ओरिफ्लेम क्यों नहीं, फॉरएवर या मेट लाइफ क्यों नहीं, इकोनेक्स क्यों हम ज्वाइन करें, और हमारे हर तरह के डाउट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया। और फिर हमें ई वायलेट, एस वायलेट, फिर अगर हम खुद ज्वाइन करते हैं, अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम जाएं
डिस्कवर ऑफ इकोनेक्स पे जाएँ, वहाँ पे उसको ओपन करने के बाद 3 लाइन्स होती हैं, उनको ओपन करें, साइन अप करें और फिर हम खुद अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे पुट कर दें और इस तरह हम खुद अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद पैकेज बाय करने के बारे में सर ने बताया, KYC अप्रूव करने के बारे में बताया, हमें फ्यूचर पॉइंट, कूपन, कैश सब के बारे में सर ने हमें डिटेल से बताया। हलाल हराम क्या है, प्लानिंग के साथ चलना है, कैसे कहाँ से लोग हमें आएंगे, फ्रेंड्स फार्मूले के बारे में बताया, कंपनी ओवरव्यू के बारे में बताया कि हमारा मिशन, हमारा विजन, हमारा पर्पस, हमारी कोर वैल्यूज़ क्या है, हर एक चीज़ को सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और थैंक यू सो मच सर, जितने भी हमारे ट्रेनर्स रहे, सर फैसल बलोच, सर अरसलान, जो भी रहे, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज से ज्ञान करवाई, हमारी नॉलेज